खिड़की से झांकते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मिहिर उल्टे पैर वहां से लौट आया। वो समझ चुका था कि शाम होते ही मुग्धा सब छोड़ छाड़ कर क्यों भाग जाती है। फ्राइडे दोपहर सिटी कॉलेज के कैंपस में चारों तरफ शोर और चहल पहल है। कहीं कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं तो कहीं कुछ लड़के किसी लड़की से बात करने के मौके तलाश रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में अपनी क्लास अटेंड करने के लिए भागे जा रहे हैं। जूही हमेशा की तरह लेट कॉलेज आकर जल्दी से क्लास बंक करके फिल्म देखने का प्लान बना रही है। अरे यार, कोई हॉट सा लड़का मिल भी नहीं रहा जिसके साथ मूवी डेट पर जाया जा सके। और तो और मेरा क्रश मिहिर भी भाव नहीं दे रहा मुझे। इसे कभी ना कभी तो अपना दीवाना मैं बनाकर ही रहूंगी, पर तब तक के लिए किसी और से काम चलाना पड़ेगा आज के लिए, खुद से बड़बड़ाते हुए जूही ने कहा। ए रुक 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 मोहना, तूने मुग्धा को कहीं देखा क्या? मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। उसी वक्त दूसरी ओर लाइब्रेरी में मिहिर मुग्धा को कन्फ्रंट कर रहा है। मुग्धा, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गया हूँ। शाम होते ही तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब कुछ। ये सुनकर मुग्धा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुग्धा ने बात पलटते हुए कहा। फ्लावर वैली के पीछे उस ओल्ड विला में तुम ही रहती हो ना? मिहिर ने पूछा। ये सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह जाती है। मुग्धा पूछती है, तुम्हें कैसे पता? मिहिर ने कहा, अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना मिहिर। अगर मेरा सीक्रेट खुल गया तो मुझे ये कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। तभी जूही लाइब्रेरी में एंटर होकर सीधे मिहिर के पास चली गई। मिहिर मिहिर मिहिर, इतना कहते ही जूही ने मिहिर का हाथ पकड़ लिया। मिहिर प्लीज मेरे साथ मूवी देखने चलो। एक झटके से मिहिर ने अपना हाथ छुड़ाया, मुग्धा की तरफ एक बार घूर कर देखा और वहां से चला गया। थैंक गॉड, मुग्धा ने सुकून की सांस भरी। तभी जूही मुग्धा की तरफ पलटकर बोली, लुक मुग्धा, मेरे और मेरे मिहिर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। आई कैंट शेयर माय मिहिर विद एनीवन। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैं और मिहिर? इस जन्म में तो नहीं, मुग्धा ने गुस्से में कहा। एक्साइटेड होकर जूही ने मुग्धा को हग करते हुए कहा, यार मैं जानती थी कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर थोड़ी ना खराब करेगी। मुग्धा को और जोर से हग करते हुए जूही ने कहा, तू चल ना मेरे साथ मूवी देखने। मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने, मुग्धा ने कहा। तू कितनी बोर है यार, देखना तुझे कुछ दिनों में ना लोग बहन जी कहने लगेंगे, जूही ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुग्धा ने कहा, हू केयर्स, बाय द वे तेरा मिहिर भी लेक्चर ही अटेंड करने जा रहा होगा। हाँ यार, लेक्चर भी अटेंड करना जरूरी है, जूही ने कंसर्न के साथ कहा। लेकिन तेरा तो मूवी देखने का प्लान था ना, उसका क्या हुआ? मुग्धा ने चुटकी लेते हुए कहा। वो छोड़ यार, मूवी किसी और दिन देख लेंगे। मेरा सलमान तो अभी यहाँ क्लास में गया है ना, फिर उसकी कैटरीना कहीं और कैसे जा सकती है? मैं भी तो जरा देखूं इस क्लास में ऐसा क्या सिखाते हैं जो अपना क्रश भी वहीं गया है। मैं भी अपने हैंडसम को करीब से देख लूंगी और इसी बहाने कुछ लेक्चर भी सुन लूंगी। जल्दी चल यार, नहीं तो लेट हो जाएंगे, जूही ने जल्दी जल्दी में चलते हुए कहा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ सीट्स खाली भी हैं। प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जहां मुग्धा का ध्यान व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है, वहीं जूही सिर्फ और सिर्फ मिहिर को घूरती जा रही है। बेचारा मिहिर कैसे उस अगली करिश्मा के पास मुंह लटका कर बैठा है। काश मेरे पास बैठ जाता, मैंने तो लैवेंडर परफ्यूम भी लगाया हुआ है, शायद इसी बहाने मेरे पास मिहिर खींचा चला आता। जूही खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती जा रही थी। प्लीज अटेंशन क्लास। तभी पाठक सर ने क्लासरूम में एंटर होकर कहा, जिससे जूही और बाकी क्लास का ध्यान अनाउंसमेंट की ओर मुड़ गया। नेक्स्ट वीक में हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए फैशन फेस्ट होने वाला है और इसमें खासकर फर्स्ट ईयर और बाकी के सभी स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना होगा। इस इवेंट के साथ और भी कई इवेंट्स होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्ट में शामिल होकर आप सब इस कॉलेज के इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। प्लीज बाकी की डिटेल्स के लिए कल्चर एंड आर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। आप सबका थैंक यू। अरे वाह, इस फेस्ट में तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो ऐसे ही किसी फेस्ट का जाने कब से वेट कर रही थी। अपनी मिहिर की बाहों में, उसके सीने से लगकर, उसके हाथ मेरी कमर पर, उसकी बॉडी की स्मेल। जूही ये सब जैसे अपनी आंखों के सामने देख रही है। क्या ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? उफ, तू और तेरा मिहिर, मुग्धा ने जूही से कहा। देखना, मेरा ये सपना जरूर सच होगा, जूही ने मुग्धा से कहा। कभी नहीं, फिलहाल तो क्लास खत्म हो गई है, मैं अब चलती हूँ, मुझे अब घर जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुग्धा ने जल्दबाजी में कहा। जूही ने मुग्धा को चिढ़ाते हुए कहा, फिर से नहीं, कभी तो रुक जाया कर, साथ में कॉफी भी नहीं पीती तू। यार मिहिर ना सही, तेरे साथ ही मूवी डेट पर चलती, लेकिन नहीं, इनके अंदर तो सती सावित्री की आत्मा निवास करती है। शाम को जल्दी से मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। सॉरी, आई हैव टू गो, बाय। इतना कहकर मुग्धा जल्दी से वहां से चली गई। अभी कुछ देर पहले मुग्धा ने नोटिस किया
जब जूही उसके साथ बात कर रही थी, उस वक्त रितु किसी लड़के के साथ कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर रही थी। क्या सच में? मैंने अभी किसी लड़के को रितु के साथ देखा। अगर ऐसा है तो नहीं, इस बार नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। रितु मुग्धा की सौतेली बहन है और रितु की माँ माया शर्मा मुग्धा की सौतेली माँ है। मिस्टर शर्मा यानी मुग्धा के डैड पृथ्वीराज शर्मा उसके असली डैडी हैं। लेकिन काफी टाइम पहले उन्होंने माया से दूसरी शादी कर ली थी। मुग्धा की अपनी माँ का क्या हुआ, इस बारे में मुग्धा भी ठीक से नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि जब वो 8 साल की थी, उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई थी। बस इसके अलावा मुग्धा को कुछ भी नहीं पता। क्लासरूम से जल्दी जल्दी निकलकर मुग्धा ने कॉलेज में हर तरफ अपनी बहन रितु को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी ना मिली। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मुग्धा ने खुद से कहा। शाम 7 बजे ओल्ड विला में मुग्धा लगभग भागते हुए ही ओल्ड विला पहुंची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अब भी चमक रही हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली हो। घर के अंदर एंटर होते ही मुग्धा ने देखा वहां सब लोग मौजूद हैं, सिवाय उसके भाई और डैड के। लेकिन रितु के ठीक पास मिहिर बैठा है। ये देखकर मुग्धा के होश फाख्ता हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुग्धा ने पूछा। एक्सक्यूज मी, ही इज माय गेस्ट, वेयर आर योर मैनर्स मुग्धा? रितु ने मुग्धा से गुस्से में कहा। तभी मुग्धा की माँ ने पूछा, डू यू नो ईच अदर? मिहिर ने जल्दी कहा, मैं तो इसे नहीं जानता। मुग्धा ने कहा, मॉम ये मेरा क्लासमेट है मिहिर। ओह अच्छा हुआ तुम भी आ गई, चलो हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं, माया ने कहा। लेकिन मिहिर की ओर एक बार और देखकर मुग्धा वहां से चली जाती है। कॉरिडोर में एक तरफ जाते ही रितु ने मुग्धा का हाथ खींचकर पूछा, हे क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती क्या? हमेशा ऐसे एक्ट करेगी जैसे तू हम में से एक नहीं है। हाँ मैं तुम में से एक नहीं हूँ, मुग्धा ने रितु की आंखों में आंखें डालकर कहा। उन लोगों की बहस के दौरान उनकी माँ माया भी वहां आ पहुंची और उन्हें रोकते हुए कहने लगी, तुम लोग फिर से झगड़ा करने लगे। मुग्धा ने माया की ओर देखकर कहा, आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मिहिर के साथ भी वही हो जो बाकियों के साथ हुआ है। तभी माया ने कहा, तू खुद तो कुछ कर नहीं पाती और बहन कुछ अरेंजमेंट कर भी रही है तो उसमें भी टांग फंसा रही है, कुछ सीख रितु से। ये सुनकर मुग्धा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मिहिर उसे दूर से जाते हुए देख रहा है। इसके बाद रितु और माया जैसे ही लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाले होते हैं कि मिहिर बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? मुग्धा अपनी रूम में बेचैन होते हुए बड़बड़ाते हुए कह रही थी, लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। ये मेरे घर तक आ पहुंचा, अब मैं इसे समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तभी मुग्धा ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से देखा कि मिहिर वॉशरूम जा रहा है और मुग्धा ने तुरंत मिहिर को अपने कमरे में खींच लिया। जल्दबाजी में दोनों का बैलेंस बिगड़ा और मुग्धा मिहिर के ऊपर जा गिरी। मुग्धा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और मिहिर मुग्धा की आंखों में देखने लगा और मिहिर को मुग्धा की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुग्धा और मिहिर दोनों को बहुत अजीब लगता है और तुरंत मुग्धा मिहिर के ऊपर से हट जाती है। मिहिर भी खड़े होते हुए बोलता है, हे आर यू मैड? तुमने मुझे ऐसे अंदर अपने कमरे में क्यों खींच लिया? श्श। अचानक से मुग्धा ने मिहिर के होठों पर उंगली रख दी और दोनों की आंखें मिली। मिहिर मुग्धा को इतने करीब पाकर हैरान रह गया। मिहिर मुग्धा को पहली बार आज अपने इतने करीब से देख रहा है। उसने गौर किया कि मुग्धा की आंखें झील सी गहरी नीली हैं। तभी मुग्धा ने बोला, मिहिर तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? मैं तो यहाँ रितु से मिलने आया हूँ, मिहिर ने कहा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ? मुग्धा ने बोला, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू, प्लीज तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भला क्यों? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, प्लीज बस तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। तभी मिहिर ने मुग्धा को अपने करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मुग्धा मिहिर की काली आंखों में देख रही थी कि तभी मिहिर ने कहा, थैंक्स इस कंसर्न के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मिहिर कमरे से बाहर जाने लगा, मुग्धा ने मिहिर का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम आज यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकोगे क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों था मिहिर की जान को खतरा मुग्धा के घर पर? मुग्धा ने रोनी को क्यों शहर छोड़कर जाने को कहा? ऐसा क्या जानती थी मुग्धा जो किसी और को नहीं पता था? क्यों मुग्धा खुद को रितु और माया से अलग मानती है? जानने के लिए सुनते